तो गाइस नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023। अब देखिए इसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो बच्चे ग्रुप डी की जो एडवर्टाइजमेंट है या जो वैकेंसी है जो उसका एग्ज़ाम देना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन देखिए वो है आज की डेट 30/5/2003, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 5 जून से आपका जो फॉर्म है सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो 26/6 है, मतलब 26 जून तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फ़ी वो 30 जून है। 26 जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और 30 जून तक आप अपनी फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये आज खबर आई है बहुत अच्छी न्यूज़ है उन कैंडिडेट के लिए जो लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ग्रुप डी की भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आए, और वो आज इंतज़ार ख़त्म हो गया आप लोगों के लिए। देखिए इन पेज नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी हैं, वो हम एक झलक में देखते हैं। देखिए डिटेल क्या है पोस्ट की एंड क्वालिफ़िकेशन ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई कैसे करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड क्या होंगे, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। और सभी चीज़ें क्या हैं कॉमन है जो पीछे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर चुके हैं, और बहुत सारे जितने भी फॉर्म HSSC के होते हैं उनमें ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दी होती हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है रिक्रूटमेंट। अब हम इसको पढ़ते एक एक करके। इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डेट। देखिए रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप डी पोस्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज़ गवर्न्ड बाय द हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉयज़, ठीक है, इसके द्वारा गवर्न की जाती हैं ये ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट। अब आपको ध्यान देना है ये जो ग्रुप डी पोस्ट हैं ये किन को छोड़ के हैं वो आप लोगों को ध्यान देनी है। वो पोस्ट एक तो इनमें स्वीपर इंक्लूड नहीं है, एक चौकीदार इंक्लूड नहीं है, एक स्वीपर कम चौकीदार, ठीक है, ये इनमें इंक्लूड नहीं है। और जितनी भी पोस्ट हैं ठीक है उनको छोड़ के ये अलग से पोस्ट होंगी, स्वीपर की, चौकीदार की और स्वीपर कम चौकीदार की। देखिए अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिकुलेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से या हिंदी हो या संस्कृत हो 10वीं क्लास में ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर CET क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप C एंड D, ठीक है। 12 जनवरी 2022 को इन्होंने पोर्टल को जारी किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द CET फॉर ग्रुप डी पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी सबको पता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कैंडिडेट, इसमें ये दे रखा है द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल वन टाइम registration.haryana.gov.in में जो ऑलरेडी पहले ग्रुप सी और जो डी का निकला था एक कॉमन जो पोर्टल था वो ऑलरेडी फिल कर चुका है, वो कैंडिडेट अब क्या कर सकता है, वो अपने फॉर्म को अमेंड कर सकता है, अपडेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको वो कोई भी आप जो डॉक्यूमेंट हैं मैंडेटरी वो अपलोड कर सकता है, ठीक है। लास्ट डेट की जो क्लोजिंग डेट है वहाँ तक वो कर सकता है। उसके बाद इन केस एप्लीकेंट डू नॉट एडिट, अगर वो एडिट नहीं करता है तो जैसे उसने पहले फॉर्म फिल किया था जो C वाले में था, C और D का कॉमन था, तो वो उसको वही फॉर्म उसका माना जाएगा, ये यहाँ पे बोल रखा है। आफ्टर क्लोजिंग डेट नो फर्दर चांसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन अपडेशन अपलोड विल बी गिवन, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर ऑन क्लोजिंग डेट। जो ये क्लोजिंग डेट है ना द एडवर्टाइजमेंट की जो क्लोजिंग डेट थी वो उसकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि आज की डेट मानी जाएगी या 30 जून की मानी जाएगी। नहीं, जो
एडवर्टाइजमेंट है, जो ये एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने दी है वो उसकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। द कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड बट हैज़ नाउ बिकेम ओवरेज शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। समझ में आया? जो पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं या वो पहले जो कॉमन CET निकला था COD का, वो इसकी एलिजिबिलिटी है, वो आपको ध्यान रखना है। उसी के बेस पे आपका एज डिसाइड होगा, उसी के बेस पे आपका इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिसाइड होगा जो EWS को डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ऑल द फ्रेश कैंडिडेट्स शैल रजिस्टर अप्लाई ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल। ये जो पोर्टल है वो 26/6 तक अपना जो फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही फिल नहीं किया है, ठीक है, वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने दे दिया कि आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन केस ऑफ कैंडिडेट सबमिटिंग रॉन्ग पार्टिकुलर्स और क्लेम्स हिज कैंडिडेचर शैल बी लायबल टू बी कैंसल्ड। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा रॉन्ग क्लेम करता है और उसके पास ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। द लास्ट डेट क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर CET ग्रुप D इज़ 26 जून 2023। ये ध्यान रखना है, रात के 11:59 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ़ी कब तक जमा करवा सकते हैं? 30 जून 2023 तक। ये ध्यान को आपको रखना है। उसके बाद डिटेल ऑफ पोस्ट में क्या है, यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। अब पोस्ट कितनी है अब वो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,536 पोस्ट हैं ग्रुप D की। वेरियस डिपार्टमेंट्स, कमीशन, बोर्ड, कॉरपोरेशन, अथॉरिटीज़, एजेंसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, टेंटेटिव हैं ये पोस्ट आपको ध्यान रखना है। 13,536 जो ये पोस्ट हैं ये टेंटेटिव हैं, मतलब 13,536 घट भी सकती हैं और ये बढ़ भी सकती हैं। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट उन्होंने सैंक्शन करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट सेल नॉट, यहाँ पे क्या कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट सेल बी इश्यूड सेपरेटली। जो कैटेगरी वाइज पोस्ट आएंगी ना 13,536 पोस्ट है ना, ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन होगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, एग्ज़ाम कंडक्ट करने से पहले। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो कॉमन ग्रुप D की पोस्ट है एक्सेप्ट स्वीपर, चौकीदार, इनको छोड़ के 3 पोस्टों को छोड़ के इनकी एक कॉमन क्वालिफिकेशन है। ये 3 पोस्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। स्वीपर की, चौकीदार की और स्वीपर कम चौकीदार की जो पोस्ट है 3 पोस्ट, ये इस ग्रुप D वाले में इंक्लूड नहीं है क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन अलग होती है। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या, वो मैंने पहले भी बताया, मैट्रिकुलेशन है और हिंदी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट हो 10वीं क्लास में। एज क्या है, 18 से 42 है, ये ध्यान रखना है। और पे स्केल क्या है, लेवल आजकल क्या दे दिया, ग्रुप D का लेवल चेंज कर दिया है, DL दे दिया, जो कि बेसिक जो है 16,900 से लेके 53,500 तक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, मतलब इनिशियल जो सैलरी बनेगी वो 16,900 प्लस, चाहे वो HRA दे वो गवर्नमेंट जो देती है, DA देगी गवर्नमेंट, जो अलाउंसेस हैं, मतलब 16,900 तो है ही है आपका, प्लस आपका HRA काउंट कर लो, हरियाणा में कितना 8% HRA है, फिर आपका DA, आजकल DA कितना 42% DA है, तो वो कैलकुलेट करके वो आपकी जो सैलरी है वो इतनी बनेगी इनिशियल सैलरी, ठीक है। ये ध्यान रखना। रिजर्वेशन जो है एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट वो गिवन है इसमें। उसके बाद अब इस इम्पोर्टेंट क्या है, अब इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ क्या है, जो EWS का सर्टिफिकेट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करते हैं, विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। EWS सर्टिफिकेट इशूड फॉर द जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेंशन इन द सर्टिफिकेट। ये आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है EWS का, वो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। EWS सर्टिफिकेट जो मान्य होगा वो स्टेट ऑफ हरियाणा का होगा ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। जो परफॉर्मा गिवन है ना, ये उसमें ही फॉर्मेट में ही आपसे लेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच द कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। अब जो अपलोड करना है EWS का सर्टिफिकेट वो फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ अप्लीकेशन, मतलब आप 30 जून को अप्लाई कर रहे हैं, उससे पिछली जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका जो 2023-24 चला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी सेशन में आपका या पिछला जो 6 महीने हैं उसमें आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखनी है। साथियों आज इस वीडियो में इतना ही है। अच्छी खबर है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। रिलैक्सेशन ये सभी कॉमन चीज़ें हैं और इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ये परफॉर्मे हैं, ये परफॉर्मा चेक करना है ना EWS के लिए। देखिए ये परफॉर्मा EWS के लिए, ये ठीक है ना, ये आप चेक कर लेना क्या परफॉर्मा इसमें। और ऐसे ही सारा कॉमन है डी जो C ग्रुप में इन्होंने कंडक्ट किया था। बस इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट है, 30 मई है आज की डेट में। आज अभी जब फ्रेश नोटिफिकेशन आया, अभी ओपनिंग डेट क्या है 5 जून है, क्लोजिंग डेट 26 जून है और क्लोजिंग डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ फ़ी कितनी है 30 जून है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।